Hello everyone, I hope you all are doing great. A warm welcome to Equilibrium Study Point. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसके बारे में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की जो थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपना जो रिसर्च वर्क किया था वो 1920 और 1930 के टाइम पे किया था। लेकिन जो इनका काम था वो दुनिया के सामने 1960 और 80s के टाइम पे आया। क्योंकि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे तो इनका जो रिसर्च वर्क था वो रशियन लैंग्वेज में था और उसे रशिया से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया 1960 और 80s के टाइम पे, और उसके बाद पूरी दुनिया में इनका काम जो था वो पता लगा। इनकी जो डेथ थी वो बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत कम एज में हो गई थी। उसकी वजह से इनके बहुत सारे जो रिसर्च वर्क थे वो अधूरे रह गए थे, बहुत सारे जो काम थे वो पूरा नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से इनका जो है कई बार इनकी थ्योरी का जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है उसे, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो थ्योरी है उसे पूरी दुनिया में सराहा जाता है, माना जाता है। इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इनका मानना था कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें सोशल जो होता है, सोशल फैक्टर जो होता है वो एक की रोल जो है वो प्ले करता है। ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं अपनी थ्योरी के लिए, जो कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, उसके लिए ही जाने जाते हैं। आगे हम बात करें थ्री मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो कि लेव वाइगोस्की ने दिए थे। आपको इनकी थ्योरी समझने के लिए ये एस्पेक्ट जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सबसे पहले हम बात करें सोशल इंटरेक्शन की, तो लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चा जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करता है, लोगों से बात करता है, उतना ज़्यादा वो जो है वो नॉलेज गेन करता है, उतनी ज़्यादा उसे समझ आने लगती है, उतनी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होने लगती है। उन्होंने कहा था कि जो कल्चर होता है वो भी एक एक्टिव रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में। क्योंकि कल्चर से क्या होता है, बच्चा जो है किसी भी चीज़ की हिस्ट्री सीखता है, उनके रीति रिवाज का पता चलता है उसे, उसमें जो है वो नॉलेज में इंक्रीज़ ही होता है जितना वो कल्चर को सीखता है। तो उन्होंने कल्चर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। उन्होंने लैंग्वेज को भी एक एक्टिव रोल बोला था कि लैंग्वेज जो है वो भी एक एक्टिव रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज से जो है बच्चा सीखता है, लैंग्वेज से ही बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है, अपनी कल्चर के बारे में सीखता है। तो उन्होंने लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है, समझनी है, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करें कि जो लेव वाइगोस्की हैं, इनकी जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है? तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ZPD भी इसे बोला जाता है। ये आपको समझना है बिल्कुल ध्यान से कि होता क्या है। मान लीजिए कि आप एग्जांपल लीजिए HP टेट का, कि आपने जो है HP टेट क्रैक करना है, ठीक है? अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, किसी को जिसको उस फील्ड के बारे में पता है, उसके बिना आप अपने नॉलेज से मान लीजिए कि 70 मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं आराम से। तो मतलब ये है, आपका ये ऑरेंज का जो रीज़न दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का, व्हाट आई कैन डू। तो इतना जो रीज़न है, मतलब 70 मार्क्स जो हैं वो आप ला सकते हैं अपने बलबूते पे, ठीक है? अब क्या होगा कि आप जो है मान लीजिए किसी कोचिंग या फिर किसी चैनल को देखते हैं, या फिर कोई बुक या किसी इंसान को जो है आप बात करते हैं उससे, उससे पता करते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुझे पढ़नी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो मतलब आपने किसी की हेल्प ली जिसे आपसे ज़्यादा पता था उस फील्ड का। तो इससे क्या हुआ कि अब व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, कि आपने जो मदद ली उसकी वजह से अब क्या हो गया कि मान लीजिए आप 110 मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपने जो हेल्प ली उसकी वजह से जो आप कर सकते थे, देखिए आप जो है कहाँ 70 मार्क्स के लिए थे और कहाँ जो है अब 110 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो रीज़न है, इसे हम इस पूरी जोन को बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। अब एक और इसके आगे जो होती है जोन होती है जिसे हम बोलते हैं व्हाट आई कान डू, जिससे कि आप चाहे आप किसी से मोटिवेशन लें,
चाहे आप किसी से हेल्प लें या ना लें, आपको जो होगा वो उसे अचीव नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है 151 मार्क्स लेके आ जाइए एचपी टेट से, तो वो क्या होगा, नियर टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप चाहे किसी की भी हेल्प ले लें दुनिया में, 151 तो ला ही नहीं सकते। 150 से 151 कहाँ से लेके आ जाएंगे आप? ठीक है, तो आई होप आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ZPD क्या होता है। ये जो ZPD है, इसमें से आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सी टेट में इस बार जो 2022 का सी टेट था, इसमें भी आपको सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि ZPD जो है वो किससे रिलेशन रखता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो लेव वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो 3 जो मेन एस्पेक्ट दिए थे लेव वाइगोस्की ने, उनको सबसे पहले हम बात करेंगे MQ की, मोर नॉलेजेबल अदर। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, वो होता है द वन हु इज़ मोर नॉलेजेबल इन द फील्ड। अब ये कौन होगा? ये कोई भी हो सकता है जिसे आपसे ज़्यादा पता है उस फील्ड का, वो होगा MKO, क्योंकि उसे उस फील्ड के बारे में आपसे ज़्यादा पता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी एज डिपेंडेंट नहीं होता है कि आपसे ज़्यादा उम्र वाला ही नहीं होगा, इसमें आपसे छोटी उम्र का भी हो सकता है। बस एक शर्त होती है कि उसे उस पर्टिकुलर रीजन में आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, तो वो आ जाएगा MKO में। अब हम बात करें स्कैफ फोल्डिंग की, तो जो स्कैफ फोल्डिंग होती है, ये होती है हेल्प प्रोवाइडेड बाय MQ। जो MQ होगा, जो हेल्प प्रोवाइड करेगा, आपको गाइड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप किसी पर्सन से हेल्प लेते हैं HP टेट के लिए, तो वो आपको हेल्प करता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपने स्पेसिफिक पढ़नी है। तो वो जो है आपको स्कैफ फोल्डिंग कर रहा है, वो आपको एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेरी पढ़ना आपको ही है। ठीक है, तो वो हो गई स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब ZPD, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है, एबिलिटी टू डू इट विद द असिस्टेंट ऑफ अ MKO। कि MKO जो ज़्यादा जानता है आपसे, उससे जो आपने हेल्प ली, ठीक है, और इससे जो है जो आपकी एबिलिटी बढ़ी, जितने अब आप कर सकते हैं उसकी हेल्प से, वो है आपका ZPD। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें वाइगोस्कीज जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की, ZPD की, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज द जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एंड इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन अ चाइल्ड्स पोटेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एबिलिटीज व्हेन दे आर गाइडेड थ्रू अ टास्क रेदर देन आस्किंग टू डू इन आइसोलेशन। देखिए, कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखिए कि आप जो है कई बार ऐसा सुनते होंगे या फिर कहीं आपने पढ़ा होगा कि जो जीन पियाजे थे और वाइगोस्की थे, इनका जो था बिल्कुल अपोजिट थॉट थे। ऐसा नहीं है, ऐसा आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनके एक जैसे भी थॉट थे। तो आपको ना इन चीज़ों को रटना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपको ये नहीं रटना है कि जीन पियाजे के बिल्कुल अपोजिट जो थे वो वाइगोस्की थे। ऐसा नहीं है, आप सुनते जाइए, आपको एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। अब देखिए, आपने जीन पियाजे की थ्योरी जो इससे पिछले वाली वीडियो आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या बोला था कि जो बच्चा होता है वो एनवायरनमेंट से सीखता है, और बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से जो है अपनी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता जाता है। लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसमें जो है बच्चे को गाइड किया जाएगा जब वो कोई टास्क कर रहा होगा, और उसे तभी किया जाएगा जब उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, हालांकि मतलब ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को छोड़ देना है खुद करने के लिए, लेकिन उसे जो है एक हेल्प प्रोवाइड करनी है। ये एक डिफरेंस आ गया उन दोनों में, जीन पियाजे और वाइगोस्की में। ठीक है, आगे हम बात करें स्कैफोल्डिंग की। इट इज़ अ मेथड ऑफ गाइडेड लर्निंग दैट हेल्प्स अ स्टूडेंट लर्न बाय पेयरिंग देम विद एन एजुकेटर एंड माइट इंक्लूड यूजिंग विजुअल एड्स, डायग्राम्स, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स। की बात करें हम स्कैफोल्डिंग की, तो ये क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें बच्चे को आप जो है एजुकेटर के साथ या फिर जो कोई जो है उससे ज़्यादा जानता है उसके साथ जो है वो पेयर अप करेंगे, और वो जो है उसे हेल्प प्रोवाइड करेगा। अभी वो हेल्प हो सकती है किसी विजुअल एड के फॉर्म में, किसी डायग्राम में, या कोई एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। ठीक है, द एम ऑफ scaffolding is to create an environment in which the child feel comfortable asking questions until they can perform the skill without any help।
कि जो स्कैफोल्डिंग होती है उसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है कि बच्चा जो है उसे ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए जिसमें बच्चा जो है कंफर्टेबली क्वेश्चन पूछ सके, जहाँ पे जो है उसे लगता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है, और फिर अपने जो है अपने काम को कर सके विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग की, तो मोटिवेटिंग द लर्नर बाय हेल्पिंग देम। अब क्या होगा, बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जा रही है, हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो बच्चा जो होगा उससे मोटिवेटेड हो जाएगा, बच्चे को जो है वो लर्निंग जो होगी और अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में होगी। मिनिमाइजिंग फ्रस्ट्रेशन फॉर द लर्नर। अब क्या होगा, बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, हेल्प दी जा रही है, इससे क्या होगा कि बच्चे में फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगा। अब प्रोवाइडिंग और फास्टर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बच्चे को हेल्प मिल रही है, जहाँ पे उसे ज़रूरत है वहाँ पे उसे स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, तो इससे क्या होगा कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे वो फास्ट होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे। आगे हम बात करें मोर नॉलेजेबल अदर। एमक्यू की अगर हम बात करें, द मोर नॉलेजेबल अदर कुड बी एनीवन विद अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क और कॉन्सेप्ट दैट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू और लर्न। मोस्टली इट वुड बी अ पेरेंट और अ टीचर, बट इट कुड बी ऑल्सो बी पीयर और मेंटर। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला कि जो एमक्यू होगा, मोर नॉलेजेबल अदर होगा, वो कोई भी हो सकता है, बस शर्त एक है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपसे ज़्यादा होगी, उस फील्ड में आपसे ज़्यादा जानता होगा। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, आपके पेरेंट होते हैं या आपके टीचर होते हैं, लेकिन इट कुड ऑल्सो बी योर पीयर और मेंटर। अब क्या बोला इन्होंने कि जो एमक्यू होते हैं वो एज इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी एज से बड़े, जैसे कि टीचर आपके पेरेंट हैं, लेकिन आपकी एज से कम या आपकी एज के बराबर, जैसे कि पीयर भी हो सकते हैं। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए आप जो है साइकिल चलाना सीख रहे हैं, और आपको जो साइकिल सिखा रहा है वो आपका फ्रेंड है, और उसी सेम जगह पे आपका जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टीचर वहाँ पे खड़ा है, और वो जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। अब मुझे ये बताइए कि उस सिचुएशन में एमक्यू कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? आप एमक्यू हैं, आपका फ्रेंड एमक्यू है, या फिर वो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो टीचर आपके एमक्यू हैं? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। आगे हम पढ़ते हैं वाइगोस्कीज थ्योरी एंड लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लैंग्वेज एज एन असेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड दैट कल्चर एंड बिहेवियर वॉज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो ये एक एसेंशियल टूल होता है जो कि कम्युनिकेशन करने में, जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि जो सोशल इंटरेक्शन होती है, जो हम कल्चर से सीखते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, लैंग्वेज के माध्यम से होता है। लैंग्वेज के थ्रू जो होता है हम उन चीज़ों को सीखते हैं, बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। Vygotsky also highlighted the critical role that language play in कोग्नेटिव डेवलपमेंट। अब देखिए कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे में वो कैसे होती है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। वाइगोस्की कहते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन करेगा बच्चा वो कैसे करेगा, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज से बच्चा जो है इंटरेक्ट करता जाएगा और उससे क्या होगा कि बच्चे में समझ बढ़ती जाएगी और इन सिंपल वर्ड हम बोलें कोग्नेटिव डेवलपमेंट होती जाएगी। Vygotsky's theory says that social interactions help child's development their ability to use language। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा, जो सोशल इंटरेक्शंस होंगी उनसे क्या होगा कि बच्चे का जो लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा पकड़ आएगी। बच्चा जो है जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उस लैंग्वेज की हेल्प से, उससे क्या होगा कि बच्चे में नॉलेज और बढ़ता जाएगा और उसकी जो डेवलपमेंट है वो और बढ़िया तरीके से होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, देर आर 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। कि जो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेजेस दी गई हैं लैंग्वेज की 3। सबसे पहले जो स्टेज है उसे कहा गया है सोशल स्पीच, और ये 2 साल के ऊपर जो होती है तब शुरू होती है। और ये क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड अदर्स। कि जो बच्चा होगा, बच्चे का उसके आसपास में, जैसे उसकी फैमिली हो गई, उसके नेबर हो गए, उसके पीयर ग्रुप हो गए, उनसे जो कम्युनिकेट करता है बच्चा वो सारा का सारा सोशल स्पीच में आता है। आगे हम बात करें प्राइवेट स्पीच की, तो प्राइवेट स्पीच जो होती है, इट इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ बट इट नॉट येट बीन इंटरनलाइज्ड। क्या होता है कि जो प्राइवेट स्पीच होती है इसमें बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपने से बातें करता है। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि
ये वाला जो एग्जाम्पल है या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको सीटेट में भी देखने को मिलेगा। 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि 5 साल की एक लड़की है, वो क्या कर रही है कि कपड़ों को तह लगा रही है या फिर कपड़ों को अरेंज करके रख रही है। तो उन कपड़ों को अरेंज करते करते वो अपने आप से ही अकेले एक रूम में बैठी है और अपने से ही बातें करती जा रही है। तो ये एग्जाम्पल है प्राइवेट स्पीच का, सोशल स्पीच का या फिर साइलेंट इनर स्पीच का। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ये सारा कुछ, तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, प्राइवेट स्पीच होती है। इसमें बच्चा जो होगा वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है और अपने आप से ही बातें करता है। इसी को, सेम कॉन्सेप्ट को जीन पियाजे ने जो है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहा है। ये आपको याद रखना है। अब साइलेंट इनर स्पीच ये जो होती है बच्चे में 7 साल के बाद, 7 साल या 7 साल के बाद जो होगा वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होगा अब ज़ोर से बोलने नहीं कर लगेगा। जैसे कि उसका प्राइवेट स्पीच में जो कि 3 साल और 3 साल के बाद में शुरू हो गई थी, प्राइवेट प्राइवेट स्पीच की तरह नहीं करेगा अब बच्चा कि ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। अब बच्चे के जो मन में थॉट आ रहे हैं वो अपने मन में ही बोलेगा, अपने इनर ही बोलने लग पड़ेगा। अब उसे की जो आवाज़ होगी वो आपको सुनाई नहीं देगी, वो अपने अंदर में बोलना सीख जाएगा। अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंसेस की जीन पियाजे और वाइगोस्की में, तो सबसे बड़ा जो इनका डिफरेंस है वो है, जो जीन पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और जो वाइगोस्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। अब ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो जीन पियाजे थे वो मोर एम्फेसाइजेज ऑन एनवायरनमेंट, कि जो जीन पियाजे थे वो कहते थे कि जो बच्चा होता है वो रिलाई करता है इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में जितना वो देखता है उतना सीखता है। हमने पढ़ा है, जो इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी जीन पियाजे की, उसमें उन्होंने बताया था। लेव वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि जो बच्चा होता है वो मोर एम्फेसाइज ऑन कल्चर, के कल्चर से बहुत कुछ सीखता है। कल्चर के ऊपर जैसे जैसे वो कल्चर सोशल इंटरेक्शन करता जाएगा उसी तरह से उसमें जो है कि वो डेवलपमेंट होती जाएगी। इसीलिए जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया और जो वाइगोस्की थे उन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया। अब जो एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे ने क्या कहा? थॉट कम फर्स्ट देन लैंग्वेज। क्यों कहा? क्योंकि जीन पियाजे ने सीधी सी बात बोली थी कि इन्वायरमेंट होगा वहीं से बच्चा सीखेगा अपने एक्सपीरियंसेस से। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो है वो कॉग्निशन को ज़्यादा डेवलपमेंट में जो था वो ज़्यादा एक्टिव समझा। उनके जो मानना था कि जो थॉट होंगे वो पहले आएंगे, उसके बाद जो होगा वो लैंग्वेज आएगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो उन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट। अब देखिए उनका मानना ही यही था कि जो बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा वो कैसे करेगा? लैंग्वेज से करेगा। लैंग्वेज एक की रोल इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है। तो उनका सीधा सा मानना यही होगा फिर कि जो लैंग्वेज होगी वो क्या करती है कि लैंग्वेज पहले आएगी, उसके बाद जो होगी वो थॉट आएंगे। ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैंने वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि जो जीन पियाजे और वाइगोस्की थे उनको जो है कई बार ऐसे बोला जाता है या फिर कई बार ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट थॉट रखते थे। कि आप सीधी सी बात याद रख लो कि जीन पियाजे से उल्टा जो होगा वो वाइगोस्की होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको समझना है चीज़ों को। अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं और मैं आपको बोलूं कि आपके पास, मैंने मान लिया कि 5-6 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे दिए और आपको कहा पेयर में कि 2 पेयर जो हैं आपको छांटने हैं जो कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को जो थे वो फॉलो करते थे। और आपने ये रटा होगा कि हाँ जी, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जो थे वो दोनों अपोजिट बोलते थे। तो आप जो करेंगे सबसे पहले जीन पियाजे और वाइगोस्की को ही हटा देंगे ऑप्शन में से, हालांकि आंसर ही वो होगा। अब आपको ध्यान से सोचना है कि क्यों। अब देखिए, बेशक दोनों में डिफरेंस थे लेकिन दोनों ने एक बात बोली थी कि जीन पियाजे बोलते थे कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट में सीखता है और वाइगोस्की ने कहा था कि वो सोशल इंटरेक्शन करने से सीखता है। लेकिन इन दोनों में जो बच्चा है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। बच्चा जो है साइड में बैठ के एक बिल्कुल चुपचाप बैठ के थोड़ी कर रहा है कुछ, वो तो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो मतलब इन दोनों की जो अप्रोचेस थी वो चाइल्ड सेंटर्ड थी। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब उन्होंने एक और चीज़ क्या बोली कि चाहे जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं और जो वाइगोस्की हैं उन्हें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो थे वो कंस्ट्रक्टिविज्म को भी फॉलो करते थे।
ठीक है। दोनों जो थे, दोनों मानते थे कि कॉग्निटिव लिमिट्स भी होती हैं। दोनों के दोनों ने ये चीज़ मानी कि जो पीयर लर्निंग होती है वो इफ़ेक्टिव होती है और सपोर्ट करते थे पीयर लर्निंग को भी। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो जीन पियाजे थे वो मानते थे कि इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, कि बच्चा जो है इन्वायरमेंट से खुद सीखता है। लेकिन जो वाइगोस्की हैं उन्होंने क्या बोला कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा। ठीक है। जीन पियाजे ने क्या कहा कि डिस्कवरी करेगा बच्चा, खुद अपने आप से करेगा। लेकिन जो वाइगोस्की थे इन्होंने कहा कि नहीं, स्कैफोल्डिंग दी जाएगी बच्चे को साथ में जहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मिनिमम फ्रस्ट्रेशन हो बच्चे में। ठीक है। जीन पियाजे ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा डिवेलपमेंट की जो होती हैं यूनिवर्सल स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस दी थी उन्होंने। लेकिन वाइगोस्की ने कोई भी स्टेजेस नहीं दिए हैं। उन्होंने जो बात की थी वो लैंग्वेज की बात की थी, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कोई स्टेजेस नहीं दी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलपमेंट क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये होती है स्टेजेस में। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उन्होंने ऐसी कोई स्टेजेस नहीं दी हैं। उन्होंने क्या कहा था, जो जीन पियाजे थे उन्होंने कहा था कि स्कीमा नाम की एक चीज़ होती है। अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी है तो स्कीमा होता है आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इन्होंने, जो वाइगोस्की थे, इन्होंने कोई भी स्कीमा या कुछ नहीं दिया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्राइवेट एंड इनर स्पीच का। इन्होंने, जो वाइगोस्की थे, इन्होंने ही कल्चरल इन्फ्लुएंस को ही बोला था कि कल्चरल जो इन्फ्लुएंस होगा उससे ही बच्चा सीखेगा। जो वाइगोस्की थे इन्होंने ही कहा था कि जो लैंग्वेज होती है वो एक्टिव रोल प्ले करती है। ऑन द अदर हैंड पियाजे ने क्या बोला था कि लैंग्वेज जो होती वो बाद में आती है, पहले थॉट आएंगे फिर उसके बाद लैंग्वेज आएगी। लेकिन वाइगोस्की जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले लैंग्वेज होगी, उससे ही हमारे थॉट आगे बनते हैं। तो आई होप आपको जो है जीन पियाजे और वाइगोस्की के बीच में डिफरेंस जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको वाइगोस्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है वो भी समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये सारा का सारा लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।